पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संध्या मजिस्ट्रेट को लेकर आनंदी के घर पहुंचती है। मजिस्ट्रेट गांव वालों से आनंदी की शादी के बारे में पूछता है तो गांव वाले साफ इनकार कर देते हैं कि इस गांव में कोई बाल विवाह नहीं हुआ। आनंदी को बुलाया जाता है तो भगवती आनंदी के पास जाकर उससे कहती है कि लाडो, तुझे नीचे जाकर यही कहना है कि मेरा ब्याह नहीं हुआ। अब आगे। संध्या कहती है, क्या हुआ आनंदी, अभी तक क्यों नहीं आई? सरपंच बोलता है, बच्ची है बेचारी, बड़े साहब का नाम सुनकर डर गई होगी। तभी आनंदी डरी सहमी सी वहां आती है। मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं, बेटा कल यहाँ क्या हुआ था? आनंदी घबराती है तो संध्या उससे कहती है, बेटा घबरा मत, मजिस्ट्रेट साहब शहर से तुझसे बात करने आए हैं, सब कुछ सच सच बता दे तेरे घर में ये सजावट क्यों हुई, सारे गांव के लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? नए नए कपड़े और गहने पहनकर तू दुल्हन बनी थी ना, तेरी शादी हुई थी ना कल, बता दे। तभी खजान सिंह बोलता है, मास्टरनी को रोकिए साहब, नन्ही सी जान को कितना परेशान कर रही हैं, ऐसे होती है कोई पूछताछ? उसके मुंह से अपनी बात कहलवाने की कोशिश कर रही है ये मास्टरनी। मजिस्ट्रेट गुस्सा होते हुए बोलता है, यहाँ जो हो रहा है मुझे सब दिखाई दे रहा है, अगर किसी ने भी गवाह को भड़काने की कोशिश की तो सबको जेल भिजवा दूंगा मैं। ये सुनकर आनंदी और डर जाती है। मजिस्ट्रेट आनंदी से पूछता है, बेटा किसी से मत डरिए, मुझे सच सच बताइए, कल यहाँ आपकी शादी हुई थी या नहीं? आनंदी डर के मारे साफ मना कर देती है और संध्या की ओर देखते हुए अपनी नाक पर हाथ रख लेती है, क्योंकि उसको टीचर जी ने बताया था ना कि झूठ बोलने से नाक फूल जाती है। ये सुनकर संध्या चौंक जाती है। भगवती आनंदी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब संध्या पुरुषोत्तम के बारे में बोलती है कि सर, मेरा दूसरा गवाह ज़रूर आएगा। एक गवाह को तो इन्होंने डरा धमकाकर अपनी तरफ कर लिया, पर मेरा दूसरा गवाह ज़रूर इन सबके चेहरों पर से पर्दा हटाएगा। सरपंच कहता है, अरे चलो भाई, बहुत इंतजार कर लिया, पता नहीं कब दूसरा गवाह आएगा। मजिस्ट्रेट गुस्से में कहता है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठो सब। सरपंच बोलता है, चलो भाई, मजिस्ट्रेट साहब की बात मान लेते हैं, बैठ जाओ सब। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं इस मास्टरनी की नौटंकी का। संध्या बेचैनी से पुरुषोत्तम के आने की राह देख रही होती है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सरपंच पूछता है कि आखिर है कौन वो दूसरा गवाह? संध्या बताती है, पुरुषोत्तम, यहाँ का पोस्टमैन। तभी वहाँ पुरुषोत्तम की बीवी आती है। सरपंच बोलता है, लो वो आ गई पुरुषोत्तम की घरवाली, उससे ही पूछ लेते हैं कि पुरुषोत्तम है कहाँ। संध्या पूछती है, पुरुषोत्तम कहाँ है? पुरुषोत्तम की बीवी बोलती है, उन्हें तो बाहर गए हुए 3 दिन हो गए हैं, मेरे रिश्तेदारी में शादी थी, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। संध्या कहती है, सर ये झूठ बोल रही है, अभी तो मैं इसके घर पर गई थी। सरपंच गुस्सा होते हुए कहता है, बस मास्टरनी, बहुत देख ली तुम्हारी नौटंकी, अब हमारे पास समय नहीं है। और एक एक करके सभी गांव वाले वहां से जाने लगते हैं। मजिस्ट्रेट संध्या से कहता है, संध्या जी, मैं अच्छे से जानता हूँ, जब भी बाल विवाह जैसी घटना होती है ये सभी गांव वाले एक हो जाते हैं। देखिए संध्या जी, मेरे तो हाथ बंधे हैं, कानून सबूत मांगता है और सबूत ना होने पर सच्चाई सामने होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर मजिस्ट्रेट वहां से चला जाता है और संध्या वहीं खड़ी देखती रह जाती है। गुस्से में कृष्णा उसके पास आकर बोलती है, पड़ गई थारे कलेजे में ठंडक मास्टरनी जी, अपना तो कुछ बना नहीं, दूसरों का और बिगाड़ के रख दिया, और तो और उस छोटी सी बच्ची को पुलिस वालों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कहकर कृष्णा वहां से चली जाती है। अब बारी आती है भगवती के बोलने की। भगवती कहती है, हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी ना आप मास्टरनी, भगवान आपको कभी खुश नहीं रखेगा। और वो भी वहां से चली जाती है। आनंदी ऊपर खड़े होकर अपनी टीचर को देखकर रोती है। उसे पुरानी बात याद आती है, जब उसने टीचर से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि झूठ बोलना पाप है और नाक भी फूल जाती है। इसके बाद आनंदी अपनी माँ से लिपट कर रोती है और कहती है, मैंने अपनी टीचर से झूठ बोला, वो हमेशा सच बोलना सिखाती हैं और मैंने उनसे ही झूठ बोला, वो कितने विश्वास से मेरी तरफ देख रही थी। इसके बाद दिखाते हैं कि पंचायत बैठी है, सारे गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। सरपंच कहता है कि विधायक से बात करके मैं इस मास्टरनी का तबादला करा दूंगा। गांव वाले कहते हैं, खाली तबादला कराने से क्या होगा, सरकारी अफसरों के आगे कितनी बेइज्जती करवाई है हमारे गांव की इस मास्टरनी ने। उसके बाद आनंदी सपने में देखती है कि गुस्साए गांव वाले संध्या के घर पर हमला करके तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। सारे घर को तहस नहस कर संध्या को घर से बाहर धक्का दे देते हैं। सपने में ये सब देखकर कि उसकी टीचर जी को सब मार रहे हैं, वो डर जाती है। खजान सिंह आनंदी पर गुस्सा करता है कि आगे से उस टीचर का नाम भी लिया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। इधर जैतसर में दिखाते हैं कि भैरव बाजार से आता है। सुमित्रा उसको पानी देते हुए पूछती है, ले आया आनंदी के लिए कपड़े? भैरव बोलता है, हाँ ले आया। ये सुनकर जगदीश को बुरा लगता है। वो पूछता है, आप आनंदी के लिए कपड़े क्यों लाए? उसके लिए कपड़े उसके बापू खरीदें, हम क्यों दें? ये सुनकर सुमित्रा और भैरव हंसने लगते हैं।
तभी वहाँ दादी सा आ जाती हैं और पूछती हैं, अरे भैरव कब आया, कपड़े ले आया ना। भैरव बोलता है, जी माँ सा। दादी सा देखती हैं कि जगदीश एक फ़ोटो काट रहा होता है। वो उसको डांट कर अपने साथ नीचे लाती हैं। भैरव से कहती हैं, देख भैरव, देख तेरा सपूत क्या कर रहा है। भैरव पूछता है, अरे ये आनंदी की तस्वीर क्यों काट रहा है। जगदीश कहता है, अपने दोस्तों को ब्याह की फ़ोटो दिखानी है मुझे, पर फोटो में चुईया नहीं चाहिए। भैरव हंसते हुए कहता है, पर फोटो में तेरी बींदी नहीं होगी तो दोस्तों को कैसे विश्वास दिलाएगा कि तेरा ब्याह हुआ है। जगदीश बोला, बोल दूंगा भाग गई थी बीच ब्याह में, वो भी मुझसे डर के। ये सुनकर भैरव और सुमित्रा हंसने लगते हैं तो दादी सा कहती हैं, बंद करो ये हंसी ठिठोली, छोरा अपशगुन कर रहा है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। जगदीश फोटो छीनकर भाग जाता है और कहता है, कोई अपशगुन नहीं होता दादी सा। दादी सा सुमित्रा को घूरते हुए कहती हैं, सुमित्रा अगर हंसने की जगह अपने छोरा छोरी को लक्षण सिखाएगी ना तो जीवन सुधर जाएगा, छोरा छोरी का भी और तेरा भी। ये सुनकर सुमित्रा सहम जाती है और मासा वहाँ से चली जाती हैं। इधर बिलारिया गांव में दिखाते हैं कि संध्या के स्कूल में सभी गांव वाले तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। संध्या उनको रोकने की कोशिश करती है तो वो संध्या को धमकी देते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चली जा। संध्या उनकी धमकी से नहीं डरती और कहती है, कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम लोगों के टुकड़े पर नहीं पलती, सरकार मुझे तनख्वाह देती है, सरकारी नौकर हूँ मैं, अगर हाथ भी लगाया तो जेल जाओगे सारे के सारे। ये सुनकर सारे गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।